उसको बड़ा सुंदर बना दें। हम लोग चॉकलेट खाते हैं ना, टॉफी खाते हैं, तो उसका रैपर खा के फेंक देते हैं, लेकिन बच्चे उसे सीटी बजाते हैं। बच्चों को कोई चीज दे दो, बड़ा उसको सुंदर बना, है ना। तो मैंने अपने बच्चों को सिखा दिया हालेलुया। अब वो बच्चे सब हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बड़े हॉल में ऐसे सारे बच्चे, उनको हमने फ्रीडम दे रखी, तुमको जैसी स्तुति करना हो वैसा करो। वो बच्चे जोर जोर से चिल्लाए हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने, ईश्वर ने मनुष्य को सीधा साधा बनाया है, लेकिन मनुष्य ने ही जीवन की सारी जटिलताएं खोज निकाली। नित्यानंद उसको क्या शिक्षा दे रहा है? क्या मैंने तेरा दर्द नहीं ले लिया? क्या मैंने तेरी पीड़ा नहीं ले ली? क्या मैंने तेरा कष्ट, श्राप, पाप सब उस पर नहीं ले लिया? ले लिया। क्या? हाले हाले हाले। आप लोग लगता है उधारी वाला हाले। जब कोई चीज दिल की गहराई, ईश्वर दिल की गहराई की चीजों को सुनते हैं। बोले प्रभु यीशु महाराज की। एक गीत गाएंगे और आत्मा से, ठीक है, और म्यूजिक नहीं बजाएंगे, ठीक है, बिना म्यूजिक। कई बार म्यूजिक बहुत बड़ा हो जाता है और शब्द नीचे दब जाते हैं, सुनाई नहीं देते। आजकल का सबसे खराब युग है कि म्यूजिक चल रहा है, शब्द गायब हो। आपने सुना म्यूजिक चल रहा है, शब्द, ठीक है, कोई म्यूजिक नहीं बजाएंगे, आप इसको सीख लीजिए, बड़ा आपको काम आएगा, ठीक है। तो जो गाऊंगा उसको पीछे चलो। यीशु मेरे जीवन की कहानी है, बहता झरना वो जीवन का पानी है। यीशु मेरे जीवन का कहानी है, बहता झरना वो जीवन का पानी है। यीशु मेरे जीवन का कहानी है, बहता झरना वो जीवन का पानी है। हर पल मेरी वो जिंदगानी है। यीशु मेरे जीवन का कहानी है। यीशु मेरे जीवन का कहानी है, बहता झरना वो जीवन का पानी है। चरनी में जन्मा मनुष्य अवतार लिया, धरती में मानवता पर उपकार किया। अंधों को आँखें दी, पापी को प्यार किया, मुर्दों को सांसें दी, भवसागर तार दिया। उसके नाम की खुशबू, उसके नाम की खुशबू बड़ी सुहानी है। यीशु मेरे जीवन की कहानी है। यीशु मेरे जीवन की कहानी है, बहता झरना वो जीवन का पानी है। जल भरने एक नारी कुएं पर आई, प्यासी प्रभु की खोज रही थी सच्चाई। प्रभु जी मांगे जल वो बहुत ही सकुचाई, सत्संग मिला गुरु का जीवन जल पाई। दिल की बातें उसने दिल की बातें उसने सब कुछ जानी है। यीशु मेरे जीवन की कहानी है। यीशु मेरे जीवन की कहानी है, बहता झरना वो जीवन का पानी है। काना की शादी में दाखरस खत्म हुआ, मरियम की विनती सुन ली, उपकार
चमत्कार किया, पानी बना दाखिल से अद्भुत काम हुआ। दिल से पुकारूं जब भी सुनते हैं वो दुआ, उसके नाम की शक्ति, उसके नाम की शक्ति बड़ी रूहानी है। यीशु मेरे जीवन का कहानी है, यीशु मेरे जीवन का कहानी है। बहता झरना वो जीवन का पानी है। परमेश्वर परम पिता पावन आत्मा की कुछ बातें जिंदगी के सूत्र बना, क्या बना, क्या बना, कुछ सिद्धांत काम है। 3 बातें यीशु जी ने कही, उनके ग्रंथ में लिखा है। ऐसे कर, उंगली उठाते ना, अच्छा, उंगली उठे तो बेइज्जती बोलते ना, क्या बोलते हैं, उंगली उठे तो बेइज्जती। अच्छा, अंगूठा उठाना, अंगूठा उठे तो लाजवाब, क्या बोलते हैं, तारीफ, क्या बोलते हैं, बेस्ट। अंगूठा, वेरी गुड। आजकल ऐसे पहले अंगूठा उठाते हो। और लाजवाब बनना है तो आपको प्रभु के पास पड़े, किसके पास, क्योंकि बनाने वाला वही है, सृजनहार वही है। कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा तो वही ठीक ठाक करेगा और बेस्ट करके देगा। पहला सूत्र जिंदगी का बनाना, ठीक है। पहला सूत्र है, प्रभु कहते हैं, बोलना, तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुमको चुना। क्लियर, याद रहेगा, याद रहेगा। आपने नहीं चुना है, प्रभु ने आपको चुना। क्लियर। दूसरी बात, जब तक पिता न भेजे कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता। याद रहेगा। और तीसरी बात, जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई भी मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। 3 सूत्र जिंदगी के बनाए। एक तो पहला, प्रभु ने आपको चुना, दूसरा उसके पिता ने भेजा है, और तीसरा आपको आसमान से मिला हुआ है। थोड़ा सांस चेक करो, चल रही, तो चल रही तो चेक करने की क्या जरूरत है। न चलती होती तो बोले सत्य बोलो गंध है, मुर्दा बड़ा मस्त है ना, है कि नहीं। अच्छा, आपको पता है जब औरतें रोती हैं, रोती हैं, तुम लोग रोते हो ना, रोते ही रहते। जब औरतें रोती हैं तो अपने मुंह में हाथ रखती मुंह में हाथ रखते, कभी मुंह में हाथ रख दे, हंसने। जितनी औरतें रोती हैं वो सारी कहाँ हाथ रखती हैं रोते समय, मुंह में हाथ रखते। आप ध्यान देना इस बात को। आज नहीं है तो घर में जाकर रो के देख लेना। तो जब औरतें रोती हैं तो अपने मुंह में हाथ रखती। अच्छा, जब आदमी रोता है तो अपनी आंखों में हाथ रखते। जाके रो के देखना कहाँ हाथ रखते। औरतें रोती हैं तो अपने मुंह में हाथ रखती, आदमी जब रोता है अपनी आंखों में हाथ रखती। ये कुदरत बताती है कि औरत के ज्यादातर गुनाह उसकी जुबान से होते हैं, और ये कुदरत बताती है कि आदमी के ज्यादातर गुनाह उसकी निगाहों से होते हैं। और गुनहगार मुजरिम अपना खुद ही पता बता। तो चाहे सुख की वसीयत हो या दुख के दस्तावेज, बड़े गौर से देखोगे तो तुम्हारे ही हस्ताक्षर होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महाराज जी की एक
घुसा एक घर में चोरी करने के लिए। जब वो चोरी करने घुसा, अच्छा चोर कहाँ से घुसता है मालूम आपको? दरवाजे से आएगा, खिड़की से आएगा, खिड़की तोड़ के चोर घुसा। और जब वो घुसा, जैसे चौखट में पैर रखा वो टूट गई और भड़बड़ा के अंदर गिरा, टांग टूट गई, पकड़ा गया, रोने गाने लगा, टांग टूट गई। उसको अदालत में पेश किया गया, न्यायालय में लाया गया। जब न्यायालय में लाया गया, वो बड़ा चालाक चोर था, वो बदमाश, बहुत शातिर, दिमागदार। और चोर जैसे जज साहब को देखा रोने लग गया। जज साहब मेरी टांग टूट गई, मेरी टांग टूट गई, मैंने कोई चोरी चीज तो हाथ लगी नहीं, मेरे टांग और टूट गई, मैं गरीब आदमी। जज साहब को दया आ गई और बोलता है वो बदमाश चोर, मेरे को मुआवजा दिलवाओ, पेनल्टी दिलवाओ मेरे। बदमाश चोर लेकिन ऐसा रोया, ऐसी बदमाशी किया कि जज साहब दिल पिघल गया। जज साहब बोले बात सही कह रही, बेचारा इसकी टांग टूट गई, भाई इसको मुआवजा दो। कौन है घर का मालिक? घर का मालिक वहां खड़ा। तो घर का मालिक बोलता है उसे कि मेरी गलती नहीं है, मेरा अपराध नहीं है, अपराध उसका है जिसने चौखट बनाई। तो उस बढ़ई को, मजदूर को लेके आया जाए, वो पेनल्टी देगा। बुलाया गया, उड़ के लाया, भाई दे इसको पेनल्टी, इसकी मुआवजा दो। वो बोला भैया देखिए मेरी गलती नहीं, मैं उस दिन जब लकड़ी लगा रहा था, कील लगा रहा था, एक बड़ी सुंदर सी औरत जा रही, मैंने उसको देखा और कील कहीं और लग गई, तो मेरी गलती नहीं है, उस औरत को बुलाया जाए। औरत लाई गई, उससे बोला गया दे पेनल्टी इसको। बोले देखो मेरी गलती नहीं, उस दिन मेरा पति इतनी सुंदर साड़ी लाया था, तो जो देखा है वो खो गया, तो मेरी गलती नहीं है, मेरे पति की गलती है। अच्छा पति को लाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो चोर ही उसका पति। हम लोग ईश्वर को धोखा नहीं देते। कोई सोचे कि उसको बेवकूफ बना लेंगे, और तुम जो फेंकोगे किसी को घूम फिर के तुम्हारे मोड़ में बजेगा। इसीलिए ईश्वर के सामने जब आएंगे तो पहली कंडीशन बाइबल में प्रभु ने दी, पहला वाक्य गुरु ने कहा, पहली बात धन है वे जो मन के क्योंकि स्वर्ग का राज दीन होना, सरल होना, उसके साथ चला क्योंकि उसने बुलाया है, उसने चुना है, उसको पता है। हालेलुया, प्रभु यीशु महाराज की परम पिता की पावन आत्मा की जय। हालेलुया, हाले, मैं तो हाले बोले तो विजय बोल, हाले बोल, हाले। यूनिटी, मैं आधा बोलूं आधा आप बोलो, पूरा हो जाए, ऐसे चलना है जीवन। आधा आधा, सबके पास सब कुछ नहीं है, कुछ तुम्हारे पास है, कुछ मेरे पास है। जो तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर, मिल के चलना है। यीशु ने कहा जहां 2 या 3 वहां बड़ी बात नहीं, एक छोटी बात कही, जो कर सकते हो, जो हो सकता है, संभव है। हालेलुया। मैंने पहला सूत्र क्या बताया था? ये लोग ज्ञानी है या ज्ञानी बैठे? पहला तुमने मुझे नहीं चुना। दूसरा क्या था? बोलो, ये आगे पाठ पीछे सपाट। हाँ, दूसरा क्या है? जब तक कोई मेरे पास। तीसरा क्या था? जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई मनुष्य प्राप्त। मुझे ऊपर से क्या मिली है? सांसें। क्या मिली? क्या मिली है? याद रखना, तुमने नहीं, तुम्हारी चलाए नहीं चल रही है। अच्छा थोड़ा सीने में हाथ रखो, चल रहा है, चल रहा है।
जो पैर जैसे चल रहा है, ये बाहर की म्यूजिक अंदर चल रही है, अंदर चल रही है इसीलिए बाहर है ना। हमारे शरीर में म्यूजिक दौड़ रहा है। हालेलुया। कैसे चल रहा है? अच्छा, रात में सोते हो तब भी चलता रहता है, कोई बंद होता है? तो तुम्हारे चलाए चल रहा है, किसी के चलाए चल रहा है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। एक घर में दो चोर घुसे, चोरी करने, तो चोरी कर रहे थे, कुछ सामान चुरा रहे थे, तो उन्होंने देखा खिड़की से, अरे यार ये घर के तो मकान मालिक और मालकिन चले आ रहे हैं, अरे क्या छुपो। तो एक पलंग के नीचे घुस गए, अलमारी के ऊपर छुप गए, दोनों छुप गए। अच्छा, वो पति पत्नी उस घर के मकान मालिक और मालकिन वो लड़ते लड़ते उसी कमरे में आ गए। पत्नी बोलती है ऐसे करते ना ऐसे तुम लोग, हाँ अमिताभ बच्चन जैसे। अमिताभ बच्चन बोलता है ना, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, स्मार्ट बच्चन। वो क्या बोलता है उत्तर में, क्या बोलता है? आए मैं तुमसे कुछ उठाए तुम्हारे पास, क्या बोलो? जो है वो तो बोलो, क्या है तुम्हारे पास? जोर से बोलो ना। अरे बुढ़ारी वाला यीशु, क्या है? जो है वही बाहर आएगा, बोले जोर से, क्या है? यीशु है। हालेलुया। दोनों अंदर, एक नीचे एक ऊपर। और औरत बोलती है अपने पति से, क्या करते हो? दूध वाले का पैसा चाहिए। पति बोलता है, कोई चिंता नहीं कर, सब ऊपर वाला देगा। औरत का दिमाग खराब, क्या तमाशा करते हैं? बच्चों की फीस जमा नहीं हुई, पैसा दो। आदमी बड़े भाव से बोलता है, बिल्कुल चिंता नहीं कर, सब। वो औरत को दिमाग खराब, अरे राशन का नहीं दी, न्यूज वाले का नहीं, इसका नहीं, उसका नहीं, पैसे दो मेरे को। वहां भी जोर से चिल्लाता है, सब ऊपर वाला दे। ऊपर वाला चोर नीचे कूदता है, बोलता है मैं तुम्हारे घर का ठेका ले रखा हूं, और ये जो नीचे घुसा है कब देगा? तू भी दे। बोले प्रभु यीशु महाराज की। ये तो फिर मजाक है, लेकिन ये सच्चाई है। जब तक वो न मिले कोई मनुष्य प्राप्त नहीं। उसी ने तो जिंदगी दी है, उसी ने सांसें दी है, उसी ने काया बनाई है, उसको पता है। एक बात ध्यान रखना, ईश्वर के रास्ते में एक ही बोध होता है, उसको पता है। क्या ये बात तुमको पता चल जाए तो उसको पता है, और तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में 87 टाइम्स प्रभु कहते हैं दाहिना हाथ ऊंचा करेंगे, दाहिना माया बोले प्रभु कहते हैं, जो प्रभु का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की जय। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, कोई उसको सब पता है। हालेलुया, प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। इतनी टाइम सिक्योरिटी तोड़ ताड़ के अंदर घुस गया और इनकी मोहब्बत, इनकी जिज्ञासा मेरे को YouTube से खोज लिए। जब मैं इनके पास था तो मेरी दाढ़ी भी नहीं थी, बाल भी नहीं थे, ऐसा मिला था। और आपको पता है उसके बावजूद भी प्यार खोज लेता है, प्यार खोज ले। आपको पता है हजारों गाय रख दीजिए, हजारों गाय खड़ी कर दीजिए, गौए काऊ, और उसका बच्चा मान लीजिए और छोड़ दीजिए उसका बच्चा, वो अपनी माँ को ढूंढ लेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, अपनी माँ के पास जाएगा। आपको पता है ईश्वर जब वो अपना प्यार उड़ेलता है ना, वो आपको कुछ बताने के लिए आप अपने आप पहुंच जाओगे। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे
यदि उसने रोटी बनाई है तो तुम्हारे अंदर भूख पैदा की, यदि उसने पानी बनाया है तो तुम्हारे अंदर प्यास पैदा की है, उसको पता है। हालेलुया, अद्भुत है, ईश्वर अद्भुत है, उसकी कृति अद्भुत। और एक बात याद रख लेना, वो सारी सृष्टि को चला रहा है, उसको सब कुछ पता है। इसलिए उसने कहा यिर्मयाह 29:11 में, मैं तुम्हारे लिए योजना बनाया हूं और उन योजनाओं को मैं भली भांति से जानता हूं। इंग्लिश में लिखा है, I know the plans that I have for you। उसको पता है। हालेलुया, ठीक है। तो एक गीत गाएंगे और आप मेरे साथ उसको मिलके बजा, ठीक है? ओके, सीखना है पक्का। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी, ईशु राजा अंतर्यामी। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी, ईशु राजा। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी, ईशु राजा अंतर्यामी। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी, ईशु राजा। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी, ईशु राजा। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी, ईशु राजा। अंधों को तू ज्योति देता, कोढ़ी को तू देता काया। अंधों को तू ज्योति देता, कोढ़ी को तू देता काया। गुमों को देता वाणी, ईशु राजा। ये गुमों को देता वाणी, ईशु राजा। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी, ईशु राजा। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी, ईशु राजा। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी, ईशु राजा। भूखों को तू रोटी देता, निर्धन का है तू ही सहारा। भूखों को तू रोटी देता, निर्धन का है। भूखों को तू रोटी देता, निर्धन का है तू ही सहारा। प्यासों को देता पानी, ईशु राजा। प्यासों को देता पानी, ईशु राजा। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी, ईशु राजा। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी, ईशु राजा। दीदी कृपा दया कर ईशु राजा। अपना सब लोग दाहिना पैर पीछे, एक पैर पीछे एक आगे, ठीक है? रेडी हो गए? हाथ पीछे करना, आगे नहीं, एक हाथ पीछे करो, ऐसे जैसे मैंने की, ठीक है? अच्छा, अब जो चीज तुमको बहुत परेशान करती है, जिस चीज से परेशान हो जिंदगी में, जिसने तुमको बहुत डिस्टर्ब करके रखा, उसको पकड़ के यहाँ फेंक दो, ठीक है? ठीक है? रेडी? हाँ, जोर से पकड़ो, ओके? जोर से। या तो तुमने किसी से कर्ज लिया है, दे नहीं पा रहा, नौकरी नहीं लग रही, काम नहीं बन रहा, कोई ना कोई शैतानी चीज है, तुम्हारी खुद की आदतें हैं जो तुमको परेशान, उसको जोर से पकड़ना, परेशानी को, किसको? हाँ, उसको यहाँ फेंकना है, ठीक है? मैं जब बोलूंगा तब फेंकना। मैंने एक जगह बोला अपनी परेशानी को पकड़ो, तो आदमी अपनी औरत को पकड़ रहा है।
यही है परेशान, इसी को फेंक के देता हूँ बाबा। ठीक है, थैंक यू। ओके, रेडी? बोले परमपिता परमेश्वर की। मोसेस भैया से नफरत है क्या? उनके ऊपर नहीं थे। चल रेडी? ओके, जोर से पकड़ना। आप सोच रहे होंगे हंसी वाले हंस लो, पर रियल में कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ। ठीक है, तुमको पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, वो तुम्हारी चीजें यहाँ आएंगी। तो जोर से पकड़ो। बोले परमेश्वर महाराज की। मैं कुछ बिगाड़ा हूँ क्या? मेरे ऊपर का गलती हमारी, हम प्रभु को देते ही नहीं। दुनिया को सुना रहा है, उसको सुना रहा है, इसको सुना रहा है, प्रभु को सुना रहा है। चेले नाव में जा रहा है, उनका गुरु सो रहा है। नाव हिली, उनको भूल ही गया कि गुरु भी सो रहा। सोचे होंगे कूद जाओ, भागो, लेकिन उसको किसी को होश आया, अरे गुरु जी। उन्होंने प्रभु को उठाया। जब प्रभु को उठाया, हिला के उठाया। प्रभु क्या बोले? क्या बोले चेले? उठिए, हम नाश हुए जा रहे हैं। जब प्रभु उठे तो क्या किया उन्होंने? सबसे पहले किसको डांटा? पहले तूफान को डांटा, फिर चेलों को डांटा। दो प्रकार के तूफान, एक तो बाहर, एक अंदर। वो तो बाहर डांटा, फिर उसके बाद अविश्वास के तूफान को डांटा। जब यीशु जी यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो लोगों ने क्या चिल्लाया? क्या बोला? क्या बोला? जोर से बोला। हाँ, वो होशाना है। होश, जिसको होश आ जाता है वही होशाना चिल्लाएगा। होश, ये तो पूरी जिंदगी का खेल है। होश, चेलों का होश ही नहीं था, उनका गुरु उनके नाव में बैठा है। मुंह से चिल्ला होश आना, होश आना। होश आए तब तो, और जब उनको पता चला गुरु जी को, और जिसकी नाव में प्रभु सो जाएंगे तूफान आएगा। जिसका प्रभु जगह नहीं है उसकी जिंदगी में तूफान आएंगे। जब प्रभु उठेगा तूफान शांत हो जाएगा। अपने प्रभु को उठाइए, उसको जगाइए। प्रभु, प्रभु बोलिए, प्रभु जी। अपने आप को उठा लीजिए, हम तो उठा पाएंगे। प्रभु को उठाना है। कैसे उठाना है? प्रार्थना। मुझे आपकी जरूरत है। प्रभु उठता है, जब उठता है तो अच्छे अच्छे तूफान चलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा बाकी है, मेरे ऊपर नहीं फेंकना। उठा, मुसीबत आती तो डंडा उठाते हैं, तलवार, कटार। भैया उसको उठाओ, एटीएम उठाओ, फलाने, किसी को नहीं उठाना। बंद करो तमाशा, प्रभु को उठाना। उठाओ, जोर जबरदस्ती कर, उठाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुछ नहीं, किसी को कभी नहीं उठाना। 3 बजे कौन कौन उठता है? अपने आप ही को उठा लो पहले। हाँ, कितने बजे उठते हैं आप? 3 बजे सुबह कौन कौन उठता है? अच्छा, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 12 बजे। सबसे पहले उठते हैं तो क्या खोलते हो आप? मोबाइल तो बोल रहे मोबाइल। अच्छा देखो, आप लोग सुबह सुबह उठते हो, रात में अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में डाल देते हो ना, कि डिस्टर्ब ना हो। और फिर सुबह मिलता नहीं, ढूंढते, बोले लगा जरा मेरे फोन में। फोन तो करो, कहाँ है? जब लगाते हैं तो फोन करता है तकिया के नीचे, पलंग के नीचे। दो ही लोग बोलने की पावर रखे दुनिया में, मैं हूँ। पहला तो ईश्वर जिसको हम पूजते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, उसने मूसा से क्या कहा? मैं हूँ जो सो हूँ। और दूसरा आपका फोन, मैं हूँ तेरी जिंदगी बर्बाद जिंदगी बर्बाद करूंगा। तो बोल रहा है कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मैं हूँ, बर्बाद करने के लिए बैठा हूँ। तो सुबह सुबह उठ के फोन
क्या खोलना है, किसको उठाना है? अपनी बाइबल उठाना है। ये जिसके पास है, जिसने इसको उठा लिया है, उसको किसी को उठाने की जरूरत नहीं। ब्रह्मांड की, सारी कायनात की अद्भुत बातें इसमें लिखी है। जिसने इसको साथ लिया है, उसका सब सत जाएगा। हालेलुया। मेरा आपसे निवेदन है, और इसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मेरा अनुभव है, अपने अनुभव से बोलो। चलिए तीसरी बार, आखिरी बार, ठीक है? ये एक्सरसाइज में करवा, मोहल्ले वाले पूरे डर के भाग जाएंगे, कुछ फेंक रहा है। पकड़े, ठीक है? जोर से पकड़ो, उसका बाल नहीं पकड़ो तुम, जोर से। रेडी? फोन ना फेंक देना अपना अपना। एक ही दो तो ज्यादा अच्छा। बोलिए प्रभु, धीरज तो धरो, पहले फेंक दी। अपने गुरु की बात माना कि गुरु जी, ठीक है? जोर से बोलिए पवित्र आत्मा की। ऊपर ताली बजाएंगे, ऊपर। आसमान को ऐसे मांगने की मुद्रा में लीजिए। मांगने, वो तो वर्शिप का है, वर्शिप होता है, ये मांगना है, ठीक है? दो कई प्रकार के पोस्चर होते हैं, ईश्वर इसको देखते हैं। मांग लो, जो मांगोगे वो आज मिलेगा। ऐसे नहीं, ऐसे मांगो जैसे मांगते हैं, ठीक है? स्तुति वाले हाथ नहीं उठाना, स्तुति अलग होती है, मांगने का कंडीशन अलग है, ठीक है? दोनों हाथ खोलते मांगेंगे, ऐसे मांगते हैं, ठीक है? इस पोस्चर में ही मांगा जाता है। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। एक साथ, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। एक बार और, तू आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा करके, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा करके, मेरे हृदय को तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। वचनों से मेरे तू प्यास बुझा, तेरे इशारों पे चलना सिखा। वचनों से मेरे
ऊपर ताली बजाएंगे यीशु जी के लिए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा ही हाथ उठाइए। ये महीना, अगला महीना उनका टाइट मीटिंग, बहुत जगह में उनका सभा है। हर सभा में परमेश्वर अपने प्रिय जनों को चुना चाहिए, उनके टीम के लिए, उनके कैमरा का टीम के लिए, उनके यूट्यूब टीम पर, हर टीम उनका एक सबका एक ग्रुप है, प्रार्थना का एक ग्रुप है। आज उनके लिए हम लोग एक गिफ्ट देंगे। सब लोग अपने मुंह खोल के बोलेंगे, ये दुनिया में जिंदा रहने तक हम साधु जी के लिए हम 5 मिनट प्रार्थना करेंगे। हर दिन हम नहीं भूलेंगे। प्रभु यीशु अपने धरती पर अच्छे दासों को रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके बुलावट पर साधु जी खड़ा है पिता, उन्हें अभिषेक करिए। उनके माता जी के लिए धन्यवाद, उनके पिताजी के लिए धन्यवाद, उनके खानदान के लिए धन्यवाद। आज की भारत देश के अंदर अपने गुरु जी को रखा है। हर उच्च पद वाले उतार पाना चाहिए। इनका वचन उनके पास पहुंचना चाहिए। इनके विरोध में इतना हथियार बन रहा है, यीशु के नाम से इसी वक्त अभी वो नीचे गिरना चाहिए। हर बुरी नजर, बुरी जबान यीशु के नाम से और नष्ट होना चाहिए। प्रभु यीशु अब वैसा ही करेंगे। हम विश्वास करते हैं, धर्मियों के प्रार्थना को आप सुनते हैं। प्रभु यीशु हम उन्हें आशीष देते हैं। इनका पैर कहाँ लग जाएगा, वो जगह सब 1000 गुना आशीष होना चाहिए। अभी जा रहे पिता परमेश्वर, उस मीटिंग में भी अद्भुत करिए और अच्छे काम करिए और लोग आशीषित होना चाहिए। आपके नाम ही माना, यीशु के नाम से मांग। जब हम जमाए हैं और उसके नाम को